जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़। उत्तराखंड इस समय भू माफिया के शिकंजे में फंस चुका है। सरकार ने प्रयास किया कि भू कानून को सख्त बनाया जाए, लेकिन भू माफिया ने उसका भी तोड़ निकाल लिया गया। उन्होंने ऐसा तोड़ निकाला है कि जिसका कोई समाधान हाल फिलहाल मिलना मुश्किल लग रहा है। वैसे तो उत्तराखंड के बनने के बाद से ही उत्तराखंड को सख्त भू कानून की जरूरत महसूस हो रही थी, लेकिन राजनेताओं ने उसको हमेशा लचीला बनाने का प्रयास किया और बीच में तो उसे दंत विहीन बना दिया। लेकिन जब बहुत बड़ी मांग हुई, लोग आंदोलन पर उतरे, सड़कों पर उतरे, तो इसे कुछ थोड़ा सा सख्त बनाने का प्रयास हुआ। इसके तहत सिर्फ 250 स्क्वायर मीटर तक ही ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन लोगों को खरीदने की अनुमति दी गई और 11 जिलों में ये भी कह सकते हैं कि कृषि और बागवानी की जमीन पर रोक लगा दी गई। लेकिन इसका भी तोड़ निकाल लिया, गजब तरीके तोड़ निकाले हैं। आप भी सुनिए कि किस तरीके के ये तोड़ निकाले हैं। मैंने इन तरह के आंकड़ों को या घटनाओं को एकत्रित करने की कोशिश की, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब यानी हिमालय लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया या जो चैनल पर नए हैं। और मेरे STV यानी सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा, वो समसामयिक मुद्दों पर केंद्रित है। ये आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं उत्तराखंड में सक्रिय भू माफिया की। आपको यह सुनकर भी आश्चर्य लगेगा कि एक और लोग जमीन बचाने की इसमें सोच रहे हैं, प्रयासरत हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं कि सख्त भू कानून बने, लेकिन दूसरी तरफ पहाड़ के ही कुछ लोग हैं जो वहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर का धंधा कर रहे हैं और भू माफिया के ही वे दलाल के तौर पर काम कर रहे हैं या उनकी सहायता कर रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि सबसे नज़दीक जो है हिल स्टेशन या हिल एरिया दिल्ली से वो है उत्तराखंड। हिमाचल में तो सख्त भू कानून है और उत्तराखंड जो सबसे नज़दीक है उसमें पूरी लूट मच गई, ये मैं कहूँगा। उसके क्या तोड़ निकाला है? एक तो ये बड़ा तोड़ निकला है कि अब उत्तराखंड में बड़ी संख्या में फर्जी साधु बनकर लोग घूम रहे हैं, लोगों को प्रवचन दे रहे हैं, जादू टोना दिखा रहे हैं और इस तरीके से वे लोगों से कह रहे हैं कि हम यहाँ पे एक धार्मिक स्थल बनाएंगे, अपना आश्रम बनाना चाहते हैं और हमको जमीन दीजिए। और पहाड़ के लोग, जैसा उनका स्वभाव है, सीधे साधे या जल्दी किसी पे विश्वास कर देते हैं, तो उनकी झांसे में आ जा रहे। और जब वो व्यक्ति उस जमीन को अपने नाम करवा देता है, चाहे वो खरीदे या दान में ले ले या जो भी तिकड़म करके, और कुछ दिनों बाद पता चलता है कि वो खुद गायब हो गया और उसी जगह कोई और व्यक्ति उस जमीन पर काबिज है और वो वहाँ दूसरे कारोबार करने लग गया उस जमीन पर। इसके अलावा एक और है, ये तो आप जानते हैं कि वहाँ पे मज़ार और इस तरीके से नकली मज़ारें, फर्जी मज़ारें बनाकर भी ज़मीन कब्जाई जा रही है और सरकार ने उसमें बड़ा एक्शन भी लिया, ये सामने दिख रहा है, यानी ये काम भी हो रहा है। लेकिन एक और तोड़ है। वैसे ये काम पहले भी हो रहा था, लेकिन जब बीच में 2018 के आसपास से इसे बहुत लचीला कर दिया था, उसके बाद तो फिर लोग सीधे ही खरीदने लगे थे, जितनी भी खरीद। लेकिन जब से फिर नया कानून आया या उसको संशोधित किया गया, उसके बाद फिर वही पुराना एक पैटर्न था, वो बहुत तेजी से चल रहा है। उसमें क्या हो रहा है कि कोई भी भू माफिया पहाड़ के सीधे साधे लोगों को पटाते हैं, लुभाते हैं कि ये जमीन मुझे खरीदनी है, आपको पैसा देंगे। इसमें स्थानीय लोग भी इस दलाल के तौर पे काम करते हैं, या दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़, मेरठ, गाजियाबाद, इन इलाकों में जो NCR के इलाके में रहने वाले कुछ पहाड़ी भी शामिल हैं, या उत्तराखंड के शहरों में, चाहे देहरादून हो, नैनीताल हो, इन शहरों में रहने वाले लोग भी इस काम में भू माफिया की मदद करते हैं। अब वो क्या करते हैं कि एक जमीन कहीं खरीद लिया, कहते हैं कि हम एक बहुत बड़ा यहाँ पे प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, ये होटल हो सकता है, रिसोर्ट हो सकता है, ये गेस्ट हाउस हो सकता है, इस तरीके का। इसमें आपको हम पार्टनर बनाएंगे। पार्टनर में कितनी पार्टनरशिप देते हैं उसको देंगे 1% या 0.1%, इस तरीके का कोई छोटा सा उनको
पार्टनर का बना देते हैं और फिर उसी के नाम पे वो पार्टनरशिप जो बनती है इसमें उसके नाम पे ज़मीन खरीद ली और फिर उसको पार्टनर बना के उस पूरे ज़मीन पर एक प्रोजेक्ट लगा दिया, चाहे होटल जैसे मैंने कहा, या ढाबा भी बना सकते हैं, रिसोर्ट भी बना सकते हैं, या फिर गेस्ट हाउस भी। अब एक और खेल देखिए, होता ये है कि फिर उसी व्यक्ति को वहाँ पे या तो बैरा लगा देंगे, चौकीदार लगा देंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा उसका एक केयर टेकर टाइप उसको बना देते हैं, यानी वो वहाँ नौकरी भी करने लग जाता है, कभी बैरे के तौर पे, कभी चौकीदार के तौर पे, और ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो केयर टेकर। अब उसको जो तनख्वाह मिलती है उसको कहते हैं कि ये आपका जो पार्टनरशिप में जो आपको लाभ देने की वो या लाभांश देने की उसकी बात होती है वो दिखा दिया जाता है। अब वो कम दिन जैसे पैसा उसको कम दिया वो कहेगा तो उसको कहता है कि अभी नया काम है, प्रॉफिट नहीं हो रहा, धीरे धीरे देंगे, तो धीरे धीरे तो तनख्वाह की बढ़ेगी। तो वो इतने सीधे साधे लोग हैं कहीं कि दिन भर जुटे रहते हैं, उनकी सेवा भी कर रहे हैं। स्वभाव लोगों का ऐसा है, कई लोगों का जो दब जाते हैं उनके नीचे, और पार्टनरशिप के ये गोरख धंधा हो रहा है। फिर कुछ दिन में क्या करते हैं कि उसको बेच दिया, फिर पार्टनरशिप गायब, कहीं पड़ी रहेगी, उसको निकाल दिया, कौन देख रहा, कहाँ कोर्ट देख रहा, कौन अफसर है, क्यों देख रहा, कुछ नहीं, क्योंकि इस पूरे धंधे में, इस पूरे रैकेट में मंत्री शामिल हैं, नेता शामिल हैं, अफसर शामिल हैं, कर्मचारी शामिल हैं, लोकल लोग शामिल हैं, और इस पूरे धंधे को चमका रहे। और वो धोखाधड़ी और भी तरीके से करते हैं। एक ये भी करते हैं कि किसी गरीब व्यक्ति को या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है उससे कहते हैं कि हम तुम्हारी जमीन खरीद रहे हैं। अब वैसे तो जब से ये कानून आया तो इसमें क्या करते हैं कि 250 स्क्वायर मीटर, जैसे मैंने कहा, तो कोई भी व्यक्ति अपने नाम पे, अपनी पत्नी के नाम पे, बच्चों के नाम पे, रिश्तेदार के नाम पे एक पूरे इलाके को एक चेक, जिसको कहेंगे ये पहाड़ में कहते हैं, या कहते हैं जैसे एक पूरा एक बीघा जमीन है कोई पहाड़ पे, तो 250 स्क्वायर मीटर एक के नाम पे, दूसरा मिला के पूरे इलाके उस बीघे को ले लेंगे उस व्यक्ति से। अब उसकी जो खरीद फरोख्त या जो उसका हिसाब क्या पैसा देना है वो 1 बीघे का हुआ, हालांकि वहाँ नाली चलती है तो मैं बीघे के हिसाब से समझा रहा हूँ, लेकिन कागजों में उसे आगे तक का भी दिखा देते। वो सब पहले पूछ लेते इसकी ज़मीन कहाँ तक है, क्योंकि हो सकता है यदि दूसरे की है तो इसमें मुश्किल होगी, क्योंकि वहाँ चकबंदी भी नहीं है और ये ज़मीन के टुकड़े अलग अलग इलाकों में फैले होते हैं खेत। यदि पता चला कि इसके आसपास की जमीन, तो उस पूरे को कागजों में उसको भी जो नाली है, खसरा है, जो भी है, उसको भी दर्ज कर लेते हैं और उसे हस्ताक्षर करा दिए, अंगूठा लगवा दिया। और जब रजिस्ट्री हो गई तो बेची थी 1 बीघा और वो कब्जा कर लेते 2 बीघा। या फिर एक और करते हो कि जैसे नदी नालों के किनारों पर वो ज़मीन खरीदते हैं और जहाँ पर पंचायत की ज़मीन है या संजय यानी सामूहिक ज़मीन है उसको फिर वो आगे बढ़ाने लग जाते हैं। मुझे याद है कि दिल्ली में एक बार एक किस्सा सुनाया था किसी ने। एक भारत की एक विश्व सुंदरी टाइप एक महिला थी और कुछ फिल्मों में भी वो काम कर चुकी थी, लेकिन बड़ी अंजुबाज थी। नाम फिर कभी बता दूंगा मैं या कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा। उसने एक कहीं ज़मीन खरीदी, पौड़ी जिले की मैं बात कर रहा हूँ। उसे एक ज़मीन खरीदी और वो वहाँ का जो पंदेरा या पानी का स्रोत है उसके आसपास खरीद ली थी, लेकिन वो ज़मीन जो पंदेरा था या रास्ता था वो उसकी नहीं थी। कुछ दिनों में बाद उसने जब वहाँ पे अपना पूरा गेस्ट हाउस था, एक बहुत बड़ा आलीशान आशियाना बना दिया, ठिकाना बना दिया, तो धीरे धीरे से गुंडे मवाली उसके साथ गए और उन्होंने उस पूरे पानी के इलाके तक को बंद कर दिया, यानी लोगों को ही पानी तक जाने नहीं दिया। कहा कि रास्ता मेरा है और पानी भी मेरा है। और फिर एक कोर्ट कचहरी तक गया था मामला, बड़ा नाम है वो, आप पता कर सकते हैं किसी का। इस बात को मैं दूसरे पॉलिटिकल जो मेरा चैनल है उसमें उसका नाम दूंगा, कभी इसमें बनाऊंगा। तो इस तरीके से भी करें, यानी कम जमीन लेते हैं, पूरे इलाके को घेर लेते हैं। ये तमाम चीजें हो रही। एक और हो रहा है कि बहुत से आप सोशल मीडिया में देखिए, चाहे यूट्यूब में देखिए, चाहे आप फेसबुक में देखिए, प्लॉट या मकान बेचने के ये वहाँ पे एडवर्टीजमेंट टाइप दे रहे हैं। अब एक तरफ तो वहाँ लोग करें जमीन मत बेचो, और दूसरी तरफ पहाड़ के लोग हैं, वो पहाड़ के लोग करें। अब एक बात मैं और साफ करूँ कि मैं पहाड़ की किस जमीन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि आप लोग मैदानों में यहाँ जमीन क्यों खरीदना चाहते हैं, आप भी तो खरीदते हैं, वहाँ विरोध क्यों कर रहे हैं।
सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि मैं गांव की ज़मीन की बात कर रहा हूँ, जन जंगल की ज़मीन की बात कर रहा हूँ, जो हिमालय के हैं, पहाड़ के। दिल्ली में भी गांव की संस्कृति को बचाने के लिए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के इलाके में लाल डोरा बनाई गई थी। लाल डोरा पढ़ लीजिए क्या था। उत्तराखंड में आप देहरादून खरीदिए ज़मीन, आप किसी भी शहर में खरीद दीजिए, उसका कोई विरोध नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि जो गांव की ज़मीन है उसको रहने दीजिए, क्योंकि यदि गांव की ज़मीन पर भी इसी तरीके का कल्चर पहुंच गया या पूरी ज़मीन जंगल भी बिक गए, सब में मकान बना दिए, तो पानी कैसे उन पहाड़ों में घुसेगा? जो नीचे पानी के स्रोत हैं, हिमालय ग्लेशियर निकलेंगे। क्योंकि अभी एक मैंने एक वीडियो बनाई थी कि नेपाल में एक ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया गया, कि यहाँ नई बर्फ नहीं जम रही है, जो है बस वो पिघलती जा रही है, कुछ साल में पिघल जाएगी। उत्तराखंड में भी होगा, सब जगह ऐसे हो जाएगा, तो ये गंगा, यमुना, सरस्वती की जैसी हो जाएंगी, यानी जितनी भी नदियाँ वो सरस्वती जैसी हो जाएंगी। और पूरा ये इलाका जो गंगा, यमुना, पंजाब से लेकर बंगाल तक, वो पूरा रेगिस्तान हो जाएगा। तो पर कैसे संस्कृति जिएगी, कैसा देश जिएगा? पानी 60% लोगों को पानी जो देता है, चाहे खेती के लिए, पीने के लिए, पशु पक्षी भी हैं, जानवर भी उसमें शामिल, यदि हम करें तो पूरा हिमालयी नदियाँ दे रही। और यदि उसी को नष्ट कर दोगे तो कैसे चलेगा? ये मैं लगातार कहता रहा हूँ। और इसमें भी मेरा यही है कि देहरादून खरीदो, मसूरी खरीदो, नैनीताल खरीदो, उधम सिंह नगरी खरीदो, पौड़ी खरीदो, आप कोटद्वार खरीद लो, आप हल्द्वानी खरीद लो, किसी को कोई ऐतराज़ नहीं है। सवाल है कि सिर्फ गांव की ही ज़मीन क्यों खरीद? ये मेरा हर बार मेरा ये बताना जरूरी है, बताता रहता हूँ। तो इस बार लोगों ने इस तरीके से तोड़ निकाल ली है कि कुछ लोग साधु के नाम पे जा रहे हैं, कुछ पार्टनरशिप कर रहे हैं, इस तरीके से कुछ फर्जी कागजात से कर रहे हैं, कुछ लालच दे रहे हैं लोगों को, बड़ा बड़ा लालच देके, और ये जमीन बेचे। और उत्तराखंड के लोगों को भी शहरों में रहिए, क्यों नहीं रहना चाहिए? मैं माना बिल्कुल, मैं पलायन उस तरीके का विरोध नहीं करता जैसे दूसरे लोग करते हैं, जो दूसरों को भाषण देते हैं कि आप खुद तो दिल्ली में रह रहे हैं, दूसरों को पलायन न करने का भाषण देते हैं। मैं बिल्कुल नहीं देता, कभी भी मेरी कोई वीडियो नहीं है। यदि मैं शहर आ सकता हूँ तो मैं दूसरे को कैसे रोक सकता हूँ? यदि गांव में रहना है तो रोजगार के इंतजाम करने होंगे, अच्छे स्कूल करने होंगे, अंग्रेजी माध्यम के करने होंगे, और मेडिकल सुविधाएं देनी होंगी। ये तमाम सुविधाएं यदि सरकार कर सकती है तो मुझे लगता है कि लोग गांव की तरफ लौटेंगे। यदि ये नहीं करेंगे तो फिर क्या करें वहाँ? तो अंत में यही है कि ये जो पूरा भूमाफिया उत्तराखंड में सक्रिय हो गया है, उससे सचेत रहने की जरूरत है। वो अलग अलग वेश में आ रहा है, अब साधु के वेश में भी आ रहा है, वो लालच देने के लिए या बड़ा निवेश करने के लिए या निवेशक के तौर पे भी आ रहा है, वो ठग के तौर पे भी आ रहा है। और इसमें आप ही के भाई बंधु भी शामिल हैं, इनसे भी सचेत रहिए। और ख़ास तौर पे ये जो दिल्ली एनसीआर है या लखनऊ है, बम्बई है, चंडीगढ़ है, यहाँ पे रहने वाले पहाड़ियों का काफ़ी एक बड़ा वर्ग तो नहीं कह सकें, एक लेकिन छोटा सा वर्ग जरूर है जो ये दलाली कर रहा है। और बाकी लोग तो कुछ पहाड़ में भी हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट में उससे लिखिए। इस तरीके के मुद्दों को मैं आपके सामने लाता रहूँगा, और आपसे अनुरोध तो करूँगा कि कमेंट बॉक्स में यदि आप जब कमेंट लिखते हैं तो अवश्य लिखिएगा कि आप कौन सी शहर से, स्टेट से कमेंट कर रहे हैं। तो जल्दी आऊँगा नई इसी तरह की समस्या के साथ, प्रॉब्लम के साथ आपको जानकारी दूंगा। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।